सिख कम्युनिटी की बात करिए, तुरंत एक जवाब दे दीजिएगा, तुरंत एक जवाब दे दीजिएगा। सिख कम्युनिटी की बात आ रही है। 65 साल कांग्रेस सरकार में माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष मुसलमान ही रहा है। ये मुद्दा जो उठाया यहाँ पर, उसमें मतलब पारसी, जैन, सिख, यहूदी कोई भी नहीं रहा। ये भी ये सवाल उठ रहे हैं। मैं कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं, जो सवाल उठ रहे हैं मैं उनका सवाल बताइए बंसल जी। पुरोहित जी, सॉरी, पुरोहित जी, आ रहा हूँ बंसल जी, एक मिनट, वरुण पुरोहित जी आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, वरुण पुरोहित जी से जवाब लेकर आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए वरुण जी। 65 साल का जो नैरेटिव मैं कह रहा हूँ ना, ये आधे बावले हो गई बीजेपी। 55 साल को 65 साल का भी कहते हैं, 70 साल। मोदी जी के भी जोड़ लेते हैं 5 साल, और अटल जी के भी 7 साल जोड़ लेते हैं। इनको खुद को पता नहीं क्या कह रहे हैं। अभी आपने मिशनरी स्कूल का इनसे जवाब नहीं पूछा। ये जो 10% पोलिंग कम हुई है ना, उससे पागल हो गए, परेशान हो गए, तो जनता उदासीन हो गई। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। अरे भाई आपके अरे भाई क्यों भारत फिर क्यों कर रहे हो? हिंदू पढ़ाओ ना, हिंदू स्कूल, आप संस्कृत विद्यालय में पढ़ाओ, अपने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ। क्यों अब क्यों गैस बन रही है? अब क्यों गैस बन रही है? वो गैस बन रही है, वो कहते को देखो हिमांशु जी जवाब नहीं देंगे। बच्चों को पढ़ाना मिशनरी स्कूलों में, और खुद बन रहे हिंदू वैदिक स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को, वैदिक स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ाते वैदिक स्कूलों में? आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ, संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। अरे ये कौन कहाँ क्या पढ़ाएगा? ये हिंदू चैंपियन है, हिमांशु जी हिंदू चैंपियन है, ये हिंदू चैंपियन है। ऐसे शब्द प्लीज मत बोलिए, नहीं बोलिए ऐसे शब्द बिल्कुल यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं बंसल बोल सकता हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं बंसल साहब? मैं बोलना चाहता तो कुछ भी बोल सकता था। मैं कह रहा हूँ जो काटने वाली मानसिकता से कम कांग्रेस बाहर आए। मैं कह रहा हूँ आपको, ये अरे आप पहले ये मिशनरी स्कूल की बात कर रहे हैं, अपनी मेंटल इक्विलिब्रियम तो सही करो। सबके बीच में बोलते हो, फिर अंट बोलते हो, गंदा बोलते हो। मैं बोल दूंगा तो आपकी इज्जत करे जाएगी? बताओ मेरे को। अच्छा, कांग्रेस अच्छा बोलती है, कांग्रेस अच्छा बोलती दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब बोलो हिमांशु जी, क्या हो गया? वो देख, दुनिया जान रही है कि कांग्रेस कैसा बोलती है, दुनिया जानती है कि कांग्रेस कैसे जार उगलती है। अच्छा मेरे को नहीं, वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी सुनिए। बार बार ये मुद्दा उठाया गया कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की खुलकर बात करी। आप सबकी बात कर सकते थे, आप गरीबों की बात कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने जब भी बात रखी तो खुलकर मुसलमानों का जिक्र किया, मैनिफेस्टो में भी मुसलमानों का जिक्र किया। तो इस पर मैं चाहता हूं आप अपनी बात स्पष्ट कर दें, फिर सिद्धार्थ यादव जी के पास जाओ। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड तो आजादी के बाद से क्लियर है। जब भी चुनाव हुए, मैनिफेस्टो आया, हमने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास किया। अब आप बात कर रहे हो मुसलमान, और ये जैसे आरक्षण की बात है, निजी, ये तुष्टीकरण कहते हैं। मैं कह रहा हूँ तुष्टीकरण वर्सेज निजीकरण है। निजीकरण होने से आरक्षण समाप्त हो गया। मीणा ST SC के बच्चे जो है वो पढ़ लिख करके सड़क पर आ गए, उस पर इनका ध्यान नहीं है। बेचना, इनको दर्द क्या है? इनको दर्द ये है। अच्छा, आप लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, समान नागरिक संहिता तो देश में लागू है भाई, क्रिमिनल लॉज में। कोई मर्डर करेगा उसको फांसी होगी, उसमें आप कौन सी जाति धर्म ले जाओगे? जो अपनी प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स है, उसको आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे आप। नहीं तो आप इसके समर्थन में है, समान नागरिक संहिता ये सब लागू होना चाहिए, और मतलब ये सबके लिए एक रिफॉर्म्स, आप बात करो रिफॉर्म्स की। जैसे हमारी जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है, जैसे जैसे आगे चले उसमें रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी हो। सिद्धार्थ जी अब बताइए। देखिए हिमांशु जी, अभी तो पुरोहित जी पता नहीं कहाँ की कौन सा मिशनरी किसको घसीट के लाना चाहते हैं। मैं बड़े फैक्ट पे बात करने वालों में से हूँ। फैक्ट पे मैंने आपसे पूछा था पर्सनल लॉज के प्रोटेक्शन आप करेंगे, मुस्लिम लीग भी कहती थी, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने आपसे पूछा था 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था स्कॉलरशिप्स के लिए, आप 2024 में आज कह रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप जवाब नहीं दे रहे। उनने कहा था कि हम मेजोरिटी के खिलाफ लड़ेंगे, फाइट अगेंस्ट मेजोरिटेरियज्म। आज भी कांग्रेस पार्टी 2024 में वही बात करी है, रिश्ता क्या कहलाता है, कोई जवाब नहीं देंगे। उनने कहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये लोग भी माइनॉरिटी कमीशन को ऑटोनॉमस करने की बात कर रहे हैं,
ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई जवाब नहीं देंगे। हिमांशु जी, समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी ये तक नहीं कह सकती, और सैयद जवाद की तो दिक्कत दूसरी है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना प्रवक्ता बना दे, पर हारी हुई पार्टी में भी उनको एंट्री नहीं मिल पा रही, तो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठ के बैठते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं कहा कि मनमोहन जी ने ऐसा कहा, और उनने क्या कहा, वो गलत कहा कि नहीं कहा, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होती है कि नहीं होती, उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर नहीं बोलते। अरे जब मनमोहन सिंह जी के मुंह से निकलता है, एक एक करके बोल दीजिए। जव्वाद भाई सुनिए ना, जव्वाद भाई सुनिए, जव्वाद भाई जवाब आप ही दे लीजिएगा। अरे आप ही जवाब दे लीजिएगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए, जवाब आप ही दीजिएगा। जव्वाद भाई रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए जव्वाद भाई, जवाब आप ही देना, लेकिन सुन तो लो। आधे अधूरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे आप। हाँ बोलिए। यहाँ के मुसलमानों पर है देखिए हिमांशु जी, अभी सैयद जी को ये नहीं पता, जवाद साहब को ये नहीं पता कि उनकी भी बारी आएगी और आवाज मेरे पास भी है, तो अभी मैं दिखा दूंगा उनको ट्रेलर कैसा होता है, पर चलिए उसको छोड़िए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट करे ना, ये स्पष्ट करके बता दे कि भाई हम, ये जो हिंदू मुसलमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जब कहा था कि संसाधनों पर पहला हक उनका है, तो है कि नहीं। और मैं 10 सेकंड लूंगा हिमांशु जी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर के आएंगे। क्या है कम्युनल वायलेंस बिल? कि इस देश के एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर कोई भी, वो किसी भी मेजोरिटी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेती है, तो उनके लिए अलग कानून होगा। ये तुष्टिकरण कम्युनल वायलेंस बिल, कम्युनल वायलेंस बिल 2011 वरुण पुरोहित जी बिल आया था, वो तो गिर गया था सदन में। ये कांग्रेस पार्टी फिर से लाना चाहती है। ठीक है कांग्रेस पार्टी सिद्धार्थ भाई, कम्युनल वायलेंस बिल या तुष्टिकरण की नीति कब तक चलेगी? कम्युनल वायलेंस बिल, वरुण पुरोहित जी। हिमांशु जी देखिए, मेरे प्रश्नों के लिए जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। ये बताइए, अब बताइए ना, जो आपके मैनिफेस्टो में है, जो आपके मैनिफेस्टो में है, उसका जवाब तो आप देंगे ना। कांग्रेस दे रहा हूं ना, इन्होंने 10 साल से जवाब ये देंगे, सरकार में ये थे, इन्होंने नहीं दिया। मिशनरी स्कूल से लेके सब तक कोई कांग्रेस पार्टी देखिए मनरेगा लाई, और मैं बात करता हूँ एक ऊपर उठ के, हम नीचे नहीं जाते, हम ऊपर उठ के बात करते हैं। हमने मनरेगा क्यों लाए? सुनिए ना, कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूँ, नॉर्मल सेक्टर बिल, इससे शुरुआत करिए ना, कम्युनल वायलेंस बिल से ही शुरुआत कीजिए। मनरेगा लाए, आरटीई लाए, आरटीआई लाए, जिससे आज डेमोक्रेसी मजबूत हुई। कम्युनल वायलेंस बिल चलाए। अरे रुकिए, तो कम्युनल वायलेंस बिल बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। भाई डिबेट का वायलेंस बिल भी लाएंगे, चिंता मत करो, डिबेट का वायलेंस बिल भी लाएंगे, तो आप जैसे लोग बीच में ना बोल सके। चलिए बोलिए। ये तो बड़ी जबरदस्त बात कह रही पुरोहित जी ने, जबरदस्त बात कह रही है। बोलने नहीं देंगे। बोलिए। कम्युनल वायलेंस बिल, अरे सुन लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्धार्थ यादव ने उठाया है, तो उसका जवाब ले लीजिए। हाँ नहीं, सिद्धार्थ जी ने अच्छा, देखो पढ़े लिखे इसलिए अच्छी बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलिए नहीं, आप रहिए मुद्दे पे, आप बोलिए वरुण जी। कम्युनल वायलेंस का मतलब इनका ये है, हमारा ये है कि कोई आपसी वर्ग संघर्ष नहीं हो, उसके लिए लाएंगे कोई ना कोई बिल, ऐसी संसद में डिस्कशन करके लाएंगे, संसद स्थगित करके नहीं लाएंगे, 150 सांसदों को निलंबित करके नहीं लाएंगे, हम संसद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी संसद लाने का उद्देश्य क्या है, ये तो बताइए। कम्युनल वायलेंस नहीं हो, और क्या उद्देश्य? कम्युनिटीज में वायलेंस नहीं हो, ये उसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। कम्युनल वायलेंस इज वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज। अच्छा, कम्युनिटीज के बीच में नहीं हो। पुरोहित जी, वाह, सिद्धार्थ यादव जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। पुरोहित जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप ऐसी बात कहते अच्छे नहीं लगेंगे। आप क्या तो जैसे करते पुरोहित जी, आपने 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल आया था देश में, उसका ड्राफ्ट आपने देखा है, प्राइवेट मेंबर बिल था, आप कौन लेकर आया था, मैं पूरा इतिहास पढ़ दूंगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कम्युनल वायलेंस बिल, मतलब माइनॉरिटी पर होने वाली कम्युनल वायलेंस के खिलाफ का बिल है। उनको क्या विशेषाधिकार देना चाहते हैं आप? अरे अधिकार तो सबके लिए है ना, किसी पर भी हिंसा होती है, किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग होती है, यही तो जो आपकी सोच है कि मॉब लिंचिंग होगी तो किसी एक के साथ होगी, अगर कुछ और होगा तो किसी एक के साथ होगा, अगर आरक्षण देना है तो एक वर्ग को देना है। अरे गरीब को दो, पिछड़े को दो, शोषित को दो, वंचित को दो, उनके साथ खड़े हो। आपको SC/ST का आरक्षण काट के भी मुसलमानों को दे देना है, EWS का आरक्षण काट के आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, ये तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? आप तो विपक्षी जैसे सवाल कर रहे हो, 10 साल से आप सरकार में कर देते, किसने रोका? तो किसान बिल भी तो लाए थे फटाफट। देखिए, माइनॉरिटी को प्रायोरिटी मानने वाले, क्या करना था सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले, देश की जनता देखिएगा किसको क्या सोचकर समझकर वोट देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत